ये नए साल का कारवां आप देख सकते हैं। ये कितनी तादाद में भीड़, वो दूर दूर तक आपको ये 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दिख रहा होगा। नया साल, नई जगह और एक शानदार ऑफ रोडिंग का मजा लेते हुए हम पहुंच रहे हैं एक बेहद ही खूबसूरत जगह। फाइनली काफी मशक्कत के बाद हम जो मंदिर है यहाँ पहुंच चुके हैं। ये पूरा गाय के थन जैसा बना हुआ है, व्हाइट व्हाइट, ऐसा लग रहा है जैसे कि बूंद जो है वो गिर रहा है दूध। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत जगह लेकर जा रहे हैं जिसका नाम है लंगूर खोला। इस लंगूर खोला पर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले जो अपना लोकल जो आपका एरिया है, जो बॉर्डर है, वहां पहुंचेंगे। जैसे हम अपने मधुबनी से सबसे पहले पहुंचे हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हुए हम आए हैं जनकपुर। उससे पहले जनकपुर पहुंचने से पहले हमने बॉर्डर पे भंसार कटाया। भंसार लेने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला है आपका ओरिजिनल जो आपका आरसी होता है, रजिस्ट्रेशन बुक जो होता है, वो चाहिए होता है गाड़ी का, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, और साथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस। इन दोनों के साथ ही आपका जो है भंसार वो कट पाता है। तो आप भंसार लेने के बाद सबसे पहले पहुंचेंगे जनकपुर। जनकपुर से आप सीधे आएंगे बर्दीबास, और बर्दीबास से आपको राइट टर्न लेना है। और लगभग 8-10 किलोमीटर आने के बाद आपको ये एक चौक दिखेगा जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और यहीं आप पीछे देखेंगे तो ये इस तरह का कुछ जो है वो बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है टर्निंग टाइप से। आप यहाँ आएंगे और आप इधर से आएंगे बर्दीबास से आके आप इस चौक पे आके यहाँ से आप राइट लेंगे, और यहाँ राइट चलने के बाद आप सीधे चलते हुए आप पहुँच जाएंगे बहुत ही खूबसूरत जगह लंगूर खोला, जिसका गूगल मैप पे आपको लोकेशन नहीं बताएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किधर से आना है। तो ध्यान से आएँ। इस चौक से आपको राइट लेना है, जहाँ पे दिख जाएगा आपको धरान, चतरा, गाय घाट, कटारी, और इससे आप डायरेक्ट पीछे जाएंगे। तो चलिए आपको हम आगे मिलते हैं, ले चलते हैं बहुत ही खूबसूरत जगह लंगूर खोला पे। अभी हम थे भीमान खोला पुल के पास। जब आप वहाँ से राइट टर्न लेते हैं तो लगभग 7-8 पुल आता है। जब से सबसे लास्ट पुल जो आता है वो आता है कमला नदी का पुल, आप देख सकते हैं पीछे। वहाँ से थोड़ा आगे आने के बाद लेफ्ट साइड से ये गेट इन करता है। यहीं से इन करना होता है लंगूर खोला के लिए, जहाँ से एक बहुत ही अच्छा ऑफ रोडिंग शुरू हो जाता है। तो चलिए हम आपको लेकर चल रहे हैं लंगूर खोला। बने रहे हमारे साथ और इस ट्रिप को एंजॉय करें। ये रास्ते में बहुत ही खतरनाक चढ़ाई और ऑफ रोडिंग का मजा आप देख सकते हैं। पूरा पत्थर ही पत्थर है। हम आपको लेके चलते हैं पूरा आगे। अगर आप बाइक चलाने के शौकीन हैं, ऑफ रोडिंग करने के शौकीन हैं और आपको ऑफ रोडिंग करना बहुत ही मज़ा आता है, तो आप इस रूट में ज़रूर आएँ। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर पे जो है बाइक चलाना पड़ रहा है। फिसलन भरी चट्टानें होती है, थोड़ा सा कितना कर्व जो है वो सडन कर्व होता है, साथ में चढ़ाई भी काफ़ी होता है, तो बहुत ही मज़ेदार व्यू रहता है। सुनसान रास्ता जहाँ एक कुत्ता भी नहीं दिख रहा है, और यहाँ हम लोग इस बार कुछ अलग एडवेंचरस ट्रिप कर रहे हैं। ये पूरा ऑफ रोडिंग ऐसे ही है, कहीं बड़े बड़े पत्थर तो कहीं मिट्टी का ढेर, और ये ऐसा है कि ये गाड़ी कहीं भी फर्स्ट गियर से सेकेंड गियर नहीं चल पा रहा है। चढ़ाई भी काफ़ी है। ये अलग एडवेंचरस वाला रास्ता है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो ही आप इस रूट में आए, क्योंकि चढ़ने में काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है। वाह, क्या नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। हम लोग बादलों के बीच में आ चुके हैं। इट्स रियली ऑसम व्यू। बहुत ही एडवेंचरस रास्ता है ये। बहुत ही ऑफ रोडिंग का एक अलग ही मज़ा आता है यहाँ आने के बाद। तो जब आप यहाँ आएंगे और बाइक चलाएंगे इस पे, तो थोड़ा सा सतर्कता बरतना पड़ेगा आपको। आप कोशिश करें कि बहुत ही साइड ना रहें, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी चूक जाते हैं तो नीचे आप लुढ़क सकते हैं। तो कोशिश करें जहाँ से रास्ता बना हो अच्छे से चलने का, आप उसी रास्ते पे चले जैसे कि हम चल रहे हैं। काफ़ी कठिन चढ़ाई है, जहाँ आप देखे होंगे कि गाड़ी फर्स्ट गियर से सेकेंड गियर कभी नहीं लगा है, फर्स्ट गियर में लेके आना पड़ रहा है। आप चाहते हैं कि ऐसे जगहों पर आए जहां आपको एडवेंचर से भरा हुआ रास्ता मिले, ठीक है, काफ़ी थ्रिल मिले, तो आप इस रास्ते में आए। मुझे थोड़ा सा एडवेंचरस पसंद है,
इसीलिए मैं इस रूट में आया हूँ। ये खूबसूरत नज़ारे इन वादियों का, जहाँ पर आप ये टेरेस फार्मिंग देख सकते हैं, वाकई बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये पूरा सीढ़ी नुमा बनाकर यहाँ पे खेती, अभी फ़िलहाल खेतों में कुछ लगा हुआ नहीं है। कुछ ऊपर आप पीले पीले सरसों के फूल देखने को मिल रहे होंगे दूर तक। और ये दूर आप देख रहे हैं कि क्लाउड जो है ये नीचे की ओर आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। ये पूरा रास्ता जो है वो पूरा एडवेंचर से भरा हुआ है। कुछ अच्छी जगह पे आपको अच्छे स्पॉट्स भी देखने को मिलेंगे। इट्स रियली ऑसम व्यू। ये खूबसूरत वादियाँ, ये खूबसूरत नज़ारे, ये पहाड़, ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी रोड, इसीलिए गूगल मैप पे भी नहीं दिखाता है। आप देख रहे हैं पूरा मिट्टी को, पहाड़ को काट काट के रोड बनाया जा रहा है। आगे चल के यहाँ से 2 रास्ते आते हैं, एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर। तो यहाँ से आपको नीचे जाना है, तब जाके आप वो जो महादेव है लंगूर खोला में वहाँ पहुँच पाएंगे। यहाँ से नीचे की ओर आपको जाना है। यहाँ का रास्ता का कंडीशन थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि लग नहीं रहा है कि इस इतना कीचड़ वाला रास्ता में हम बाइक निकाल पाएंगे। वो रास्ता पूरा बंद लग रहा है, क्योंकि ये पूरा आप देख सकते हैं। तो हम गाड़ी यहीं पे बंद किए हुए हैं, ऊपर से आए उधर से। ऐसा ना हो कि हम लोगों को रास्ते से ही घूमना पड़े। ये हमारे रवि भाई जो है इस रास्ते का ये कर रहे हैं, क्योंकि ये आगे नीचे जाने का रास्ता है नहीं, यहाँ क्लोज है ये रास्ता। भाई इससे नीचे नहीं जाया सकता है, क्योंकि कोई घुसाया तो जरूर है गाड़ी, एक बाइक। लेकिन कहाँ से? लेकिन वो रास्ता तो है, लेकिन हम लोग इतना दूर कवर कैसे करेंगे? ये इतना दूर का जो रास्ता है हम उतारने के लिए उतार देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कीचड़। हाँ, वही नहीं कह रहे कि नीचे तो हम उतार देंगे, लेकिन फिर चढ़ाते टाइम में नहीं हो पाएगा, इसमें कहीं से नहीं हो पाएगा। लंगूर खोला। हाँ हाँ कौन हो के? बुझे सिया कथी कहे है, नेपाली में कह रहा है। हाँ यहाँ रवि भाई एक लोकल मिल गए संजोग से, जिनसे पूछ रहे हैं कि वो मंदिर जो है वो कहाँ पे है। तो भाई साहब ने नेपाली में ही बताया, लेकिन उनके भाव से हम लोगों को समझ में आ गया कि वो बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पीछे ही मंदिर है। तो फाइनली हम लोग इस पथरीले रास्ते से होके हम लोग पहुँचे हैं लंगूर खोला, जहाँ पर महादेव विराजमान है। यहाँ पर थोड़ा सा भी क्राउड नहीं दिख रहा है। एक्चुअली जब आप वहाँ से आएंगे उस रोड से, तो ये गेट दिखेगा राइट हैंड साइड में, और यहीं से आगे चल के थोड़ा दूर जाने के बाद नीचे मंदिर है, वो भी यहाँ आप लोगों को दिखाएंगे, ले चलेंगे। अभी आप लोगों ने रास्ता देखा ही, और साथ में यहाँ पर देख रहे हैं कि बिल्कुल सुना साना है। ये जितने हट्स वगैरह बनाए गए हैं, ये हमको लगता है ऐसा कि यहाँ पर सावन के टाइम में जो है वो भीड़ होता होगा, क्योंकि महादेव विराजमान है तो सावन के टाइम में यहाँ भीड़ होता ही होगा। और उसी के लिए ये छोटे छोटे हट्स वगैरह जो बने हुए हैं दुकान के लिए। लेकिन अभी न्यू ईयर में यहाँ पर कोई भीड़ नहीं, क्योंकि हमारे लिए न्यू ईयर है, नेपाल में न्यू ईयर नहीं है जो भीड़ यहाँ पे होगी। और रास्ते भी आप देखें कि कितने पथरीले रास्ते हैं, जहाँ पे 4 व्हीलर आने का तो संभावना है नहीं। 2 व्हीलर से आप आ सकते हैं, बाइक से आ सकते हैं आप, लेकिन कितना मशक्क़त करना पड़ता है वो आप देखे हैं। और यहीं से आगे चल के जो हम आगे बढ़ रहे हैं, यहीं से आगे चल के आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, यही रास्ता है। यहाँ से स्टेयर, यही स्टेयर जो है वो आगे चल के नीचे मंदिर तक पहुँचता है। तो चलिए, स्टेयर से आप नीचे जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, हम लोग थोड़ा सा नीचे से शॉर्टकट लेंगे, लेकिन आपको ले चलते हैं डायरेक्ट मंदिर के पास, और वहाँ आपको दिखाते हैं वहाँ का व्यू। देखते हैं आगे क्या है। महादेव मंदिर, यह है लंगूर खोला। हर हर महादेव। जय बजरंगबली। ये हमारे रवि भाई पीछे से आ रहे हैं काफी ऊपर से चढ़ते हुए। यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, एकदम शांत है, लेकिन चलिए हम आपको अंदर ले चलते हैं। शूज हम यहीं उतार लेंगे। फाइनली काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोग लंगूर खोला में जो मंदिर है
यहाँ पहुँच चुके हैं। ये हमारे पीछे आप मंदिर है देख सकते हैं। यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है और नहीं दिखने के पीछे रीज़न है कि आप देखे होंगे यहाँ का रास्ता। बाइक तो आ सकता है लेकिन 4 व्हीलर के आने का बिल्कुल रास्ता नहीं है क्योंकि अभी बनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे एक भी आदमी देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए हम मंदिर के अंदर आपको लेकर चलते हैं और फिर आपको दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ पे और ये पहाड़ों से पानी जो है वो बह के आ रहा है और इसके अंदर गुफा के अंदर जो है ये भगवान है। यहाँ पर देख सकते हैं ये, मुझे पता नहीं ये कौन से ऋषि हैं लेकिन रियली बहुत अद्भुत नज़ारा यहाँ का लग रहा है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि गुफा के बीच में हम लोग आ गए हैं, पहाड़ों के बीच में हम लोग आ गए हैं। चलिए और थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं। हर हर महादेव। यहाँ का मान्यता है कि गुफा के अंदर में गाय का बहुत सारा थन है, जिसमें से आप देखेंगे नीचे पानी टपकता रहता है, लेकिन ऊपर जब देखिएगा तो आपको दूध की तरह लगेगा देखने को। अच्छा, अंदर में तो आप देख सकते हैं इधर पीछे पहाड़ों से पानी रिस के आ रहा है और ये जो गुफा है, इस गुफा का बहुत ही ऐसा मान्यता है कि इसके अंदर जो है वो बहुत सारा गाय का थन है। जो बहुत सारा गाय का जो है वो थन के आकार का बना हुआ है और वहाँ से ऐसा माना जाता है कि दूध का जो है बूंद जो है वो रिश्ते रहता है जो महादेव के ऊपर चढ़ता है। यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, नीचे गड्ढा भी काफ़ी है, ये जाली लगाया हुआ है ऊपर देखते उधर देखने के लिए। आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर पूरा पहाड़ है और इस पहाड़ के बीच बहुत ही अंदर तक है। ये अंधेरे के कारण दिख नहीं पा रहा है लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ आकर आपको एक अलग ही दुनिया लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप अपने मतलब कि अलग दुनिया में आ गए हुए हैं। तो बहुत ही ठीक से भाई, थोड़ा सा जाली वाली, पानी भी काफी ठंडा है। काफ़ी ठंडा पानी है। काफ़ी अंदर तक है, आपको हम दिखा नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, रवि भाई टॉर्च दिखा रहे हैं लेकिन काफ़ी अंदर तक है। यहाँ पूजा भी होती है, घंटी रखा हुआ है, हमको दिख रहा है। काफ़ी अंदर तक ये गुफा है बना हुआ। मत जाइए भाई उधर उतना अंदर, वैसे जाते ही होंगे पुजारी, ये पूजा हो रहा है, घंटी रखा हुआ है तो, लेकिन फिर भी उतना अंदर मत जाइए क्योंकि ये जाली भी है नीचे, बहुत काफ़ी कितना पानी होगा पता नहीं। बहुत ही खूबसूरत जगह ये गुफा। तो ये है लंगूर खोला, लंगूर बाबा, जहाँ पर महादेव का जो है ये स्थान है। बहुत ही छिपा हुआ जगह है, बहुत ही गुफा के अंदर है। तो चलिए, तो हम थोड़ा सा फ्लैश चला के हम कोशिश कर रहे हैं आपको अंदर का व्यू दिखाने का। यहाँ पर रखते हैं। काफ़ी पानी है इसके अंदर, ये देखिए काफ़ी, आप अगर गौर से देखेंगे, छोड़िए आप, छोड़िए ना, आप गौर से अगर देखेंगे तो ऊपर आपको दिख रहा होगा वाइट टाइप से, ऐसा पूरा जैसे गाय का थन होता है वैसा पूरा गाय के थन जैसा जो है वो बना हुआ है। कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा सा सेल्फी स्टिक को बड़ा करके आपको दिखाने का। ये पूरा गाय के थन जैसा बना हुआ है अंदर गुफा में, दिख रहे हैं। और ये वाइट ऐसा लग रहा है जैसे कि बूंद जो है वो गिर रहा है दूध की। मतलब थोड़ा सा मैं क्या फील कर पा रहा हूँ इस चीजों को आप समझ नहीं पा रहे होंगे। इन गुफाओं का अंदर तक मैंने आपको दिखाया। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शंभू। तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ से। तो फाइनली हम लोग चल के काफ़ी थक गए हैं और हमारा जो अंदर का जो ड्रेस था वो भी काफ़ी भीग चुका था पसीना से, तो वो सारा खोल के हम लोग सूखने के लिए दे रहे हैं। हमारे पीछे आप ये वादियाँ देख रहे होंगे। अब यहाँ बैठ के हम लोग खाना पैक करा के लाए थे, तो यहाँ पहले खाना खाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। और थैंक्स टू रवि भाई, क्योंकि रवि भाई यहाँ पर पहले आ चुके थे इस जगह पर। यहाँ है कोई नहीं, एकदम शांत वातावरण है, थोड़ा सा भी नॉइज नहीं है। सिर्फ आवाज़ जो सुनने को आ रहा है वो पानी के बहने का और जो ये पक्षियों के चहचहाने का आवाज़ है वही सुनने को आ रहा है हमें। बहुत ही स्पिरिचुअल जगह, बहुत ही शांति का अनुभूति हो रहा है। ये नया साल का ये नया जगह हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ भीड़ तो नहीं है, यहाँ पर सावन के टाइम में बिल्कुल भीड़ लगता होगा क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा खा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इन वादियों को एंजॉय करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे और अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे और अगला वीडियो आपको हम दिखाएंगे कि और आप कहाँ से जा सकते हो। हैप्पी न्यू ईयर अगेन आप सभी को। कुछ दोस्तों को हम जरूर मिस कर रहे हैं जो हमारे साथ ट्रिप पे रहते हैं,
लेकिन ये हमारा सडन प्लान बना था और 2 लोगों का ही प्लान बना था इधर आने का, इसीलिए हम किसी को नहीं कह पाए। तो तहे दिल से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं और अगला ट्रिप जो होगा वो आप लोगों के साथ ज़रूर होगा। तो बने रहे हमारे साथ, हमें अपना ढेर सारा प्यार दें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जगह कैसा लगा वो ज़रूर बताएं।